Filmy Flashback with Dr. Manoj Salpekar. हेलो फ्रेंड्स, आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत है। ऑर्गेनिक ऑथेंटिक एंटरटेनमेंट जिसे आपने बहुत पसंद किया है, जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हर वक्त आपके सामने नई नई जानकारियाँ, नए नए कलाकार, नए नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज भी हम ऐसे ही एक अलग कलाकार के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि इस कार्यक्रम को आप लाइक कीजिए ताकि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये हमें कैसे पता चले। कमेंट कीजिए ताकि हम इसमें और सुधार कैसे कर सकें। शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकें, ये कार्यक्रम पहुंच सके। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो सोच होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिल से काम नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत संजीदा होते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। एक ऐसे ही सेंटिमेंटल कलाकार की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है विनोद मेहरा। जी हाँ, विनोद मेहरा का नाम लेते ही कैसे मुस्कान खिलाती है चेहरे पे, दिल को एक सुकून सा मिलता है। वो हंसता खेलता खूबसूरत सा नौजवान जिसकी भूमिकाएं देखने के बाद, जिसे स्क्रीन पे देखने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता था, जिसके चित्रों को देखने के बाद एक अलग ही आकर्षण नज़र आता था। विनोद मेहरा साहब बहुत ज़्यादा बेहतर अभिनेता, बहुत ज़्यादा संजीदा, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल कलाकार थे। 13 फरवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था एक पंजाबी परिवार में। और उनकी बहन शारदा जो कि फिल्मों में काम करती थी, तो छोटे से विनोद मेहरा जब बहुत ही छोटे थे, 10 साल के, तब उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। अदले जहांगीर नाम की एक फिल्म में बतौर बाल कलाकार उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उन्होंने वैसे फिल्म रागिनी में किशोर कुमार साहब के बचपन की भूमिका भी निभाई है। ढेर सारी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन फिल्म उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रास नहीं आई। और अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद में एक मर्केंटाइल कारपोरेट में मार्केटिंग के फील्ड में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बहुत ही सफलता से काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि उनका बात करने का अंदाज़, उनका दिखने का, रहने का, व्यवहार का अंदाज़ किसी हीरो से कम नहीं था, तो दोस्तों ने उन्हें सुझाया कि भाई ये कंपटीशन हो रही है, 1965 की बात है, और इस कंपटीशन में पूरे हिंदुस्तान से नौजवानों को बुलाया गया है और उनका चयन किया जाने वाला है, उसमें उन्हें फिल्में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों के कहने पर विनोद मेहरा साहब भी वहाँ पहुँच गए और अपनी अभिनय प्रतिभा के कारण और अपने खूबसूरत आकर्षक चेहरे मोहरे के कारण वे फाइनल में पहुँच गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनका दूसरा नंबर आया। जी हाँ, ये वही प्रतियोगिता थी जिसमें पहला पुरस्कार जीता था राजेश खन्ना साहब ने। चूंकि दूसरा पुरस्कार विनोद मेहरा साहब को मिला, वैसे भी दिल जो था उनका बड़ा कमज़ोर था, बड़े नाराज़ हुए और फिल्म ये हमारे काम की चीज़ नहीं, ये बोलकर फिर अपने काम में लग गए। 1970 की बात है, बम्बई के गिलार्ड होटल में एक बार बैठे थे। फिल्म निर्माता रूप के शौरी ने उन्हें देखा और उन्होंने तय कर लिया कि मेरी अगली फिल्म का हीरो तो भाई ये बंदा ही रहेगा। और इस तरह से फिल्म एक थी रीटा में विनोद मेहरा साहब ने बतौर हीरो अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। उसके बाद ढेर सारी फिल्में विनोद मेहरा साहब की आई। लेकिन एक चीज़ है कि विनोद मेहरा जिस तरीके से सफलता के मकाम पर पहुंचना चाहते थे, वे नहीं पहुंच पाए। विनोद मेहरा फिल्मी हीरोइंस के पसंदीदा कलाकार थे, फिल्मी निर्माताओं के, निर्देशक के पसंदीदा कलाकार थे। यहाँ तक कि दर्शकों में विनोद मेहरा साहब की ज़बरदस्त पसंद थी। लेकिन बावजूद उसके, जिसे हम सुपरस्टार कहें या सफलता की बुलंदियाँ कहें, वहाँ तक विनोद मेहरा नहीं पहुँच पाए। कभी हीरो के भाई, कभी हीरोइन के भाई, कभी दोस्त, ऐसे जो भूमिकाएं हैं वही भूमिकाएं वे करते रहे। हालांकि उन्होंने फिल्म लाल पत्थर, फिल्म दादा, बेमिसाल,
घर, ऐसी अनेक फिल्में दी हैं जिन फिल्मों को आज भी याद किया जाता है उनके अभिनय के कारण। विनोद मेहरा साहब की ज़िंदगी में बहुत सारी महिलाएं आईं। मीना बरोका जी से उनका पहला विवाह हुआ, लेकिन वो विवाह उन्हें कुछ रास नहीं आया। बिंदिया गोस्वामी उनकी को स्टार, बहुत सारी फिल्मों की हीरोइन थी, उनके साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। उनके बहुत सारे चर्चे चले मशहूर अभिनेत्री रेखा जी के साथ, और उनका तीसरा विवाह हुआ किरण के साथ 1988 में, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, और वो दोनों ही आज फिल्मी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं स्थापित होने की, जिनका नाम है सोनिया मेहरा और रोहन मेहरा। दोस्तों, विनोद मेहरा दिल से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए कि एक तो उनकी मोहब्बत की जो कहानी थी वो कहीं फिट नहीं बैठ रही थी, और दूसरा फिल्मों में जिस सफलता के मकाम पर वो पहुंचना चाह रहे थे वहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर 1980 में उन्होंने फिल्मों का निर्माण करना चाहिए इस क्षेत्र में पदार्पण किया और फिल्म गुरुदेव का निर्माण शुरू किया, लेकिन ढेर सारी समस्याएं उनके सामने आई। वो फिल्म कुछ किए पूरी नहीं हो रही थी, और आखिरकार 1990 में ये फिल्म पूरी हुई भी नहीं थी, 10 साल गुजरने के बाद भी, और विनोद मेहरा साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी इस फिल्म को उनकी धर्मपत्नी ने राज सिप्पी साहब के साथ पूरा किया। उनकी सुपुत्री सोनिया, उनके पुत्र रोहन आज फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं स्थापित होने के। विनोद मेहरा साहब ने बहुत ऊंचा नाम तो नहीं कमाया, लेकिन वो एक बहुत ज़बरदस्त, संवेदनशील और अपने को स्टार्स के प्रति बहुत सजग ऐसे अभिनेता थे। मौसमी चटर्जी के साथ उनकी कई फिल्में आईं। मौसमी चटर्जी जो हमेशा लोगों के साथ घुल मिल कर बातें किया करती थी, फिल्म मजाक के सेट पर एक बार विनोद मेहरा ने उन्हें डांट दिया था कि जिस तरह से वो घुल मिल कर लोगों से बात करती हैं, लोग उसका गलत मतलब भी उठा सकते हैं। इतने ज़्यादा केयरिंग विनोद मेहरा थे अपने को स्टार्स के साथ में। खैर, ये सारी बातें अच्छी होने के बावजूद एक चीज़ बिल्कुल तय है कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो तो वो भावनाएं उसे अंदर ही अंदर खोखली कर देती हैं, और वो ज़िंदगी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। विनोद मेहरा साहब की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इस विश्वास के साथ अब हम आपसे रुखसत होते हैं, लेकिन फिर एक बार आपको याद दिला दें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर।